Very good morning, student. This is the part third video of chapter first, nature and significance of management. And this is the last topic, coordination. Coordination is the force that bind all the other function of management. Coordination is something considered a separate function of management. यानी कि कोऑर्डिनेशन मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेशन यानी कि सबको मिलके काम करना है, यानी कि आप फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट से बाइंड हो गए हो कि आपको सारे काम करने हैं, तो ये एक तरह का कोऑर्डिनेशन कहलाता है। ओके, देन आते हैं, देखिए यहाँ पर कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच मैनेजर सिंक्रोनाइज मतलब क्या होता है? साथ में मिलके काम करना। द एक्टिविटी ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग साथ मिलके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर ले, दैट इज़ नोन एज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन यानी कि साथ में मिलके काम करना, अलग अलग डिपार्टमेंट के लोग साथ में मिलके अपने बिजनेस के गोल को एक ही बार में अचीव कर लें साथ में मिलके। अब देखिए यहाँ पर डेफिनेशन दी हुई है। डेफिनेशन में ये ले लेते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप एन ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट among his subordinates and secure unity of action in the pursuit of common purpose। यानी कि साथ कोऑर्डिनेशन क्या होता है? एक प्रोसेस है जहाँ पर हम एक साथ चलने के लिए काफ़ी लोग यानी कि ग्रुप ऑफ पर्सन एक साथ चल के अपने गोल को अचीव करते हैं और कोशिश करते हैं कि वो जो भी काम करें वो सिंक्रोनाइज होकर करें, यूनिटी ऑफ एक्शन यानी कि साथ में मिलके कोई भी एक्शन करें जिससे कि अपने कॉमन गोल को वो अचीव कर सकें। तो ये मैकफर्लैंड ने डेफिनेशन दी थी। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहते हैं इसको। एसेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये ऐसा पार्ट है जिसको हम बिल्कुल भी, वैसे तो सारे फंक्शन इसके इम्पॉर्टेंट है, मगर कोऑर्डिनेशन के बिना कोई बिज़नेस रन नहीं कर सकता। इसलिए ये इसको मैनेजमेंट को इन्हांस करता है, मैनेजमेंट को ये आगे बढ़ाता है कि आप मैनेजमेंट तभी हो पाएगा जब सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन इज़ द मैनेजरियल फंक्शन ऑफ को रिलेटिंग एंड इंटीग्रेटिंग द डाइवर्स गोल एंड एक्टिविटीज़ इन द ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस। इट इज़ नॉट सेपरेट फंक्शन, ये सेपरेट फंक्शन नहीं है। तो इसलिए हमने कोर्स क्रॉप जो पढ़ता है उसमें CO मतलब कोऑर्डिनेशन भी होता है। तो अब इससे पहला पॉइंट है, कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड इन ऑल द लेवल। येस, दिस इज़ ट्रू। कोऑर्डिनेशन पूरे हर जगह लगता है, हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट में लगता है, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो लोअर हो, चाहे वो मिडिल हो। अब देखिए, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत हमको प्लानिंग स्टेज में भी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी चाहिए होती है, स्टाफिंग करने के लिए भी चाहिए होती है, डायरेक्टिंग करने के लिए भी चाहिए होती है और कंट्रोलिंग करने के लिए। यानी कि इन सब के लिए हमको किसकी ज़रूरत है? कोऑर्डिनेशन की। फिर आते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ नीडेड एट ऑल दी लेवल। कोऑर्डिनेशन हर लेवल पे लगता है। येस, दिस इज़ ट्रू। कोऑर्डिनेशन टॉप पे भी लगता है, मिडिल पे भी लगता है, लोअर लेवल पे भी। कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल पे इसलिए क्योंकि अपने गोल को सोचना साथ में मिलके लोग सोचते हैं, इसलिए कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल पे है। मिडिल लेवल ये सोचता है किस तरह डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी से हम काम करवा सकें, प्रोडक्शन से, सेल से, ETC हम अपना काम करा सकें। और लोअर जो काम करते हैं वो साथ मिल के अकॉर्डिंग टू प्लान कैसे करें, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। देखिए यहाँ पर अब आता है नेचर्स एंड फीचर्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट, यानी कि ऑब्वियसली कोऑर्डिनेशन तभी होगा जब ग्रुप एफर्ट होगा, यानी कि इंडिविजुअल मिलके ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप में कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप अपने गोल को अचीव कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन इंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन, यानी कि जो भी आप एक्शन लोगे साथ में मिल के लोगे, यानी कि सारे डिपार्टमेंट आपस में फोकस करेंगे कि उनको कौन सा गोल अचीव करना है। फिर आते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। येस, कोऑर्डिनेशन इज़ कॉन्टिन्यूस, चाहे वो टॉप हो, चाहे वो मिडिल हो, चाहे लोअर हो। जहाँ एक कोऑर्डिनेशन ख़त्म होता है, एक एक्टिविटी ख़त्म होती है, वहाँ पर दूसरे एंगल से कोऑर्डिनेशन स्टार्ट हो जाता है इन डिफरेंट लेवल एंड डिफरेंट फंक्शंस, और ये कभी भी ख़त्म होने वाला प्रोसेस नहीं है। फिर कोऑर्डिनेशन इज़ एन ऑल परसुएसिव फंक्शन। परसुएसिव मतलब होता है एट ऑल लेवल ये इक्वली लागू होता है, यानी कि कोऑर्डिनेशन ये नहीं कि टॉप में कम लगे लोअर में ज़्यादा लगे, ऐसा नहीं है, ये हर लेवल पे एक बराबर लगता है। तो ये हर लेवल के लिए कोऑर्डिनेशन होता है। फिर आते हैं, कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर
ऑफ ऑल मैनेजर, येस कोऑर्डिनेशन अगर होगा तभी आप अच्छा काम कर सकते हो। तो यानी कि टॉप हो चाहे मिडिल हो चाहे लोअर हो, तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है मैनेजर की कि वो सारे काम जिस भी लोगों से करा रहा है आपस में कोऑर्डिनेशन करके कराए, ना कि लड़ाई झगड़ा करा के। फिर आते हैं कोऑर्डिनेशन इज़ द डेलिब्रेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन डेलिब्रेट क्यों है? इसलिए डेलिब्रेट है क्योंकि अ मैनेजर हैज़ टू कोऑर्डिनेट द एफर्ट ऑफ डिफरेंट पीपल। बहुत सारे लोग आपके मैनेजमेंट में या कंपनी में काम करते हैं, तो अगर आपको सबसे काम लेना है तो आपका कोऑर्डिनेशन या आपकी लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। तो लीडरशिप क्वालिटी तभी होती है जब आप कोऑर्डिनेट करें, ना कि आप लड़ाई झगड़ा या किसी से अपना काम करा रहे हैं मगर वो इंसान काम नहीं करना चाह रहा तो भी आप काम करवाओ। तो कोऑर्डिनेशन तभी होता है जब आपको सेटिस्फाई हो, आपके आपस में कोऑर्डिनेशन हो कि हाँ ये इंसान से मैं काम, इस इंसान की बात मैं मान सकता हूँ। तो कोऑर्डिनेशन तभी होता है जब इंसान ये फील करता है कि मेरी बात लोग सुनेंगे। फिर आते हैं इंपॉर्टेंस क्या क्या है कोऑर्डिनेशन के। अब कोऑर्डिनेशन से क्या क्या फ़ायदे होते हैं? बहुत सारे फ़ायदे हैं। पहला है ग्रोथ इन साइज़। कंपनी को अगर आपको लार्ज लेवल पे स्टार्ट करना है तो कोऑर्डिनेशन होना स्मॉल लेवल पे बहुत ज़रूरी है। जब आप छोटे लेवल पे कोऑर्डिनेशन कर पाओगे तभी आप बड़े लेवल तक पहुंच पाओगे। फिर फंक्शनल डिफरेंशिएशन। हर बिज़नेस का जो भी प्रोडक्शन मैनेजमेंट या सेल्स लेवल मैनेजमेंट, जो भी मैनेजमेंट या जो भी डिपार्टमेंट्स होते हैं, इनमें डिफरेंशिएशन बहुत होता है। यानी कि परचेज़ का अलग काम होता है, सेल्स का अलग होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का अलग होता है, मार्केटिंग का अलग होता है, एडवर्टाइजमेंट जो होता है, ये डिफरेंट तरह से सबकी अपनी वर्किंग स्टाइल अलग अलग होती है। तो इन सब के बीच में कोऑर्डिनेशन होगा तभी आप डिफरेंसेस को ख़त्म करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। फिर आता है लास्ट पॉइंट, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन यानी कि जो भी टेक्निक्स हैं, यानी कि ड्यू टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड डाइवर्सिफाइड टास्क नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट आर हायर्ड। यानी कि जैसे लेबर से आप काम कराना चाहते हैं तो उनको ट्रेन करने के लिए भी तो कोई होना चाहिए, तो ये स्पेशलिस्ट आता है। तो स्पेशलिस्ट मेनली हायर क्वालिटी का होता है, तो उनकी वर्क कंडीशन अलग होते हैं, सजेशन वो देते हैं बहुत तरह के। तो कोऑर्डिनेशन इधर भी होना चाहिए कि जितना हो सके आपस में आप जो भी इंसान आए उससे आप नई टेक्नोलॉजी के बारे में अपग्रेड होते रहें, जिससे कि कोऑर्डिनेशन मेंटेन रहेगा तो नई नई टेक्नोलॉजी आ पाएगी, एक्सपर्टीज़ आपके साथ काम करने को अग्री होंगे, तो मैनेजमेंट अकॉर्डिंगली परफेक्ट होता जाएगा। ओके दिस इज़ द लास्ट वन। अब आपका पूरा चैप्टर ख़त्म। तो ये 3rd पार्ट था, तो आप कोऑर्डिनेशन को अच्छी तरह से देखिएगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर मॉक टेस्ट। थैंक यू।